नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। एक तरफ G20 सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश जाकर कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। उनका यह बयान कितना सही है, इसे किस तरह देखा जाना चाहिए। यूरोप का दौरा कर रहे राहुल गांधी ने बेल्जियम में यह बयान दिया है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हुआ है। चीन के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इस बयान के बाद वे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। विपक्ष उन्हें घेर रहा है, यह सवाल उठा रहा है कि जब भारत में भव्य अंदाज में G20 सम्मेलन हो रहा है तब क्या राहुल गांधी को विदेश जाकर ऐसी बात कहनी चाहिए थी। G20 सम्मेलन से पहले ही देश का माहौल खराब करने की कोशिश शुरू हो गया था। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के विरुद्ध भड़काऊ बयान दिया। कहा जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, ठीक उसी तरह सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बेटा है और सरकार में वह मंत्री भी हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स से की जानी चाहिए, जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना कर विनम्रता दिखाई है। विवाद को और आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक के ही गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई, हिंदू धर्म को जन्म किसने दिया। इससे 2 कदम और आगे बढ़ते हुए बिहार के लालू यादव के पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तीर लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे भी स्टालिन का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केशु वेणुगोपाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा। सनातन 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सनातन को छोड़ किसी धर्म पर बयान क्यों नहीं दिया जाता। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक धर्म विशेष के प्रश्न का जवाब दिया था और क्या हुआ पूरा दुनिया देखा। कन्हैया का सर कलम कर दिया गया। क्या यही सहिष्णुता है? क्या सनातन से भी आप यही इच्छा रखते हैं? रोज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र का जाप करने वाले, प्राणियों में सद्भावना की बात करने वाला, अहिंसा ही परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाला, वसुधैव कुटुंबकम जो कहता हो, ऐसा सनातन धर्म अमर्यादित कैसे हो सकता है? जहां महिलाओं को लक्ष्मी मानकर पूजा किया जाता हो, वह सनातन असहिष्णु कैसे हो सकता है? इधर भारत में G20 समिट चल रहा है और ठीक उसी समय राहुल गांधी यूरोप में है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब भारत में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं तो राहुल गांधी यूरोप में भारत के दुश्मन चीन को अंग्रेजी में तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी चीन की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन का प्रोडक्शन मॉडल दमनात्मक है और मैं नहीं देख पा रहा कि इसका कोई वैकल्पिक मॉडल हम दे पा रहे हैं। ने दिखा दिया है कि दमनात्मक माहौल में प्रभावित तरीके से प्रोडक्शन करना संभव है, जहां बिना राजनीतिक आजादी के आर्थिक संपन्नता की गारंटी दी जाती है। लेकिन हमारे सामने चुनौती है, क्या हम एक ऐसी वैकल्पिक विजन पेश कर सकते हैं? यही नहीं, राहुल बाबा यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर और संस्थाओं के ढांचे पर हमला हो रहा है। ऐसा ही बयान अभी जून में न्यूयॉर्क में भी राहुल गांधी ने दिया था।
कहा था सभी को मिलकर भारत में लोकतंत्र को बचाना होगा। यह है राहुल गांधी जो भारत में रहते हैं तो कहते हैं चीन ने भारत की धरती पर कब्जा कर लिया है और विदेश में चीन की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। यह कैसा रिश्ता है, क्या कहलाता है यह रिश्ता? ऐसा ही रिश्ता जवाहरलाल नेहरू ने भी निभाया था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और बदले में चीन ने दिया था युद्ध। और फिर बॉर्डर रेखा को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि अब तक नहीं सुलझ पाया है। यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत देश और सनातन की छवि को धूमिल करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसका जवाब आप सभी को देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल चैत्र रथ को। तो मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।